धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वाणी की इस दिव्य अनुभूतियों को ग्रहण करें। वाणी वेदों की माँ है। हिमालय की तहलटियों में, गुप्त कंदराओं में ब्रह्मवेता साधु संत अज्ञात भक्ति में तपोलीन है और उनके मुखारविंद से जो शब्द निकलते हैं वो अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मा जब अचेत निद्रा में होते हैं, ब्रह्मलोक में जो सृष्टि की रचना करते हैं, जिनकी 9 पुत्रियां हैं, 9 दुर्गाएं का स्वरूप है, उनके मुखारविंद से निद्रा में भी ईश्वर के शब्द निकलते रहते हैं, जिसे श्रुतियाँ कहते हैं। वो श्रुतियाँ पूरे त्रिलोक में विचरण करती हुई जब मृत्युलोक में, भारत में भ्रमण करती है तो वाणी बन जाती है और संसार का मार्गदर्शन करती है। हम उसी मार्गदर्शन को आज आपको सुना रहे हैं। 2 अप्रैल शनिवार का दिन है और शनि मीन राशि में इस समय विराजमान है और बुध मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु और केतु कुंभ राशि और सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी शक्ति रूप तन और मंगल रूप सुजान, अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान। इसलिए है संसार वासियों, जितनी भी संसार में शक्तिशाली और समृद्ध और ईश्वर को जानने वाले या किसी भी पद पर सुशोभित हैं, वह सब हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि हनुमान प्राणवायु है, संकट मोचन है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट हो तो उसे इस त्रिलोक में, चारों युगों में केवल संकट मोचन ही हटा सकते हैं। इसे सबसे पहले वंदना और करो हनुमान की जाय, पवन पुत्र को अपने हृदय में और जल्दी ले ओ बुलाए। ओम ओम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुताराम दूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। घोर कली कल युग है निराला और घोर प्रदूषण कालों ही काला। घोर प्रदूषण इस घोर कलयुग में छाया हुआ है। शुद्ध प्राणवायु बजरंगी, प्रगटो आप सुरन के संगी। पूरा विश्व कालिमा छावे, बजरंग बली उसको ही हटावे। तो सबसे पहले प्रदूषण और अपना हटाओ आप, और श्री राम हनुमान का करने लग जाओ जाप। इसलिए आज वाणी आपको एक मार्गदर्शन देती है कि आप लोग शनि से डर रहे हो, कोई केतु से डर रहा है, कोई राहु से डर रहा है, कोई मंगल से डर रहा है, कोई राजा से डर रहा है, कोई अपने शत्रु से डर रहा है। ये डर आपकी कमजोरी है। इसलिए जो राजा डर फैलाते हैं
और जो प्रजा डर जाती है, तो समझ लीजिए दोनों ही कमजोर हैं। डरने और डराने वाले दोनों ही कमजोर हैं, और उस कमजोरी से भाई सारे विश्व में देखो दूर है। घोर प्रदूषण फैल गया है, राम नाम नहीं छाया है। सारे जगत में भोगों की और धनवानों की माया है। तो सारे संसार में भोग, 8 प्रबल राजमद छाए हुए हैं, चाहे राजा हो या प्रजा हो, सब इन मदों को मदमस्त होकर के भोग रहे हैं। उन्हें अपने जीवन का पता नहीं। 1 अरब 48 करोड़ मृत्यु आपके ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन आपको पता नहीं, फिर भी आप जीवित हो। ये ईश्वर की कृपा है, किसी राजा की कृपा नहीं, किसी प्रजा और देवता की कृपा नहीं। ईश्वर कृपा रूप धन पावे, तेज अखंड ब्रह्मांड दिखावे। तो आत्मा में हनुमान को और जल्दी ले ओ बुलाए, और ओम श्री राम राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। वर्णन राम धुनौ करी लागे, भक्तों के कली भागहु जागे। कली काल में भी भगवान भक्तों का भाग्य जगा देते हैं, क्योंकि हनुमान है। असंभव को संभव करते अंजनी पुत्र वीर हनुमान, और चारों युग में प्रथम पूज्य हैं, अतुलित बल के हैं वह धाम। शंकर सुमन केशरी नंदन, और जपते हर्षण राम राम। राम चरण के दास बने हैं, बजरंग बली है उनका नाम। शिव का 11वां रुद्र है, और करते हैं जग के सब काम। ऐसे बजरंग बली शक्ति को वाणी भी कर रही प्रणाम। घोर कली काल चन तपावे, संकट में सारा जग जान। और राजा प्रजा सब दुख पा रहे हैं, कुछ तो करो बजरंग कल्याण। शनि की छाया मीन राशि में, और देखो संकट व्यापक पाए। चाल है टेढ़ी रूप अखंडों, और जिस पे शनि न्याय कर जाए। तो सबको उल्टा कर देते हैं, और उल्टी शनि की चाल। शनि कर्म के देवता, और प्रगटाते हैं काल। तो काल कर्म की गति को प्रगटाने वाले शनि है। एक बार शनिदेव भगवान कैलाश पर्वत मानसरोवर पर शिव जी के पास गए कि महाराज, मैं न्याय का देवता हूं और मेरे ऊपर कोई नहीं है। तब हंसने लगे शंकर भोले भंडारी, गति व्यापक पाए। और जाओ करो परीक्षण, पवन पुत्र बजरंग प्रगटाए। 11वां रुद्र हनुमान जी का परीक्षण करो। अतुलित बल के धाम है, और आप न्याय के देवता। तो जाओ बजरंग बली, और करो परीक्षण जाए। कौन बड़ा है शनि या बजरंग बड़े कहलाए। अब हनुमान जी को सूचना दी शनि ने कि शनिदेव, हनुमान जी महाराज, मैं आपके ऊपर आ रहा हूं, एक पल के लिए आऊंगा, और मेरी ऐसी चाल रोक सको तो रोक लो, तुम हो बजरंगी लाल। अब हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम, जब चाहो आ जाना शनिदेव, और जैसी इच्छा तुम्हारी है, और हम तो स्वागत करें आपका, और हमें लगे छवि ये प्यारी है। तब कहा, महाराज कब आओगे? तब शनिदेव ने कहा, पुरुषोत्तम महीने में आऊंगा, अधिक महीना है। अब अधिकता आप में है या मुझ में है या ईश्वर में है, इसका परीक्षण होगा। तब का, जय सिया राम। पुरुषोत्तम मर्यादा मेरे इष्ट देव है श्री श्री राम।
मैं तो उनके चरण चापता, और मुझको दुनिया से क्या काम। कोई भी आए टकराए और छू नहीं सकता है हनुमान। जब चाहो आ जाना शनिदेव, और बोल रहे हैं ये हनुमान। आगे हनुमान जी के पास परीक्षण करने के लिए शनिदेव अधिक महीने में आ गए। बोला जय श्री राम, और हनुमान जी के माथे पर विराजमान हो गए। हनुमान जी राम नाम लेना ही भूल गए, विचलित हो गए। फिर भी डरे नहीं घबराए, राम राम मन में बुलवाए। राम जय श्री राम, जय श्री राम। अब सब कुछ स्थिर हो गया वहां, और राम कृपा जब छाई हो, तब शनि से बोले बजरंग बली, और क्या इच्छा तुम लाई हो? क्या इच्छा है आपकी महाराज? तब कहा मालिश करूंगा तेरे सर पर, और साफा दूंगा बांध, और एक पल से ज्यादा नहीं रुकते। और शनि देव भगवान एक पल में ही मैं सब कुछ चौपट कर जाता हूं। तब उन्होंने कहा जय सिया राम, और जोर जोर से जोर लगाया, और सुमेरु पहाड़ उठाया, और सुमेरु पहाड़ को और रख लिया सिर पर आप। शनि देव के ऊपर सुमेरु, रुक गई शनि की सांस, शनिदेव की सांस रुक गई। शनिदेव घबरा गए कि किस पर आया, कैसे आया, घुट गई मेरी जान। गर पर्वत ये नहीं उठा तो निकल जाएंगे प्राण। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगे भगे आ गए। महाराज आप ये क्या करते हो? ये शनि देव हमारे देवता हैं, हमने बनाए हैं, न्याय के देवता हैं, ये मर जाएंगे, इनको निकालो। कि ऐसे नहीं निकले शनि, चाहे निकल जाएंगे प्राण। अरे माथे पर बैठे बजरंग के, याद किए श्री राम, ये तो सुमेरु पर्वत है। और करो परीक्षण ताय, कौन विजेता होगा हमको देव बताए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने पर हनुमान जी ने सुमेरु पर्वत उठाया। शनिदेव भागे भागे हनुमान जी के चरणों में गिर गए, गले लगाया। धन्य धन्य केसरी नंदन, अंजनी लाल को करूं मैं वंदन। अतुलित बल के धाम हो, और रामदास गति जाए। मान गया मैं आपको अतुलित बल कहलाए। वास्तव में आप अतुलित बल हो और मैं नतमस्तक। हम दोनों मित्रता करते हैं। यदि किसी के शनि की 7.5 लग जाए और ये कथा सुन ले, तो मैं उस 7.5 के प्रकोप से उसे मुक्त कर देता। और हे हनुमान जी, यदि कोई आपके दरबार में आकर मेरा नाम ले और कष्टों में हो कि शनि लग रहे हैं, तो आप उसे प्रकोप से, शनि प्रकोप से मुक्त कर देना। सवा मन रोट और लिए मंगाई, और शनि हनुमान बैठ के खाई। ऐसो चूरमा चूर चूर गति पावा, और शनि देव को घमंड हटावा। बजरंग बली का बाल न पाका, शनि देव कोई नहीं कर पावा। तो शनि बजरंग प्रसंग को कलयुग दिया सुना है। ये प्रसंग जो सुने कलयुग में, तो शनि प्रकोप हट जाए। कृपा होए हनुमान की, कृपा होए श्री राम। और कथा अवतरित वाणी से भारत में भारत का कल्याण। अधिक महीना 1 मास तक चलते रहे प्रसंग, और राम नाम गुणगान करो, तो भारत में राम राज्य के रंग। तो भारत में अब सभी शक्तियों का समापन समारोह है और राम राज्य का शुभारंभ है। ये पुरुषोत्तम का महीना है, हंसी खेल नहीं, दानवता दूर हटाएंगे। कलयुग के जितने प्रदूषण हैं वह खुद ही समाप्त हो जाएंगे। नई सदी 21वीं
भारत स्वर्णिम काल, तानाशाहों की नहीं और विश्व गलेगी दाल। विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष तानाशाह हो, वो तानिया शाह बन जाएगा। तानिया का मतलब तानिया मानिया फुर्र, तो ये फुर्र योग आ गया। और गुरु, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो जगत गुरु होगा भारत। मर्यादा राम प्रगटावेंगे, और पुरुषोत्तम का मास होए तो सब स्नान दिखावेंगे। पुरुषोत्तम के मास में करो तीर्थ स्नान, दान पुण्य सब कीजिए तो कृपा राम भगवान। कृपा होए हनुमान की, नवग्रह कृपा दिखाए। भारत का जयकारा होगा, रोक नहीं कोई पाए। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शनि देव भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, भारत माता की जय।